Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA तथा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर एम स्टैनली व्हिटिंगम और इनके साथ किसे पुरस्कार में भागीदारी बनाया गया, जॉन बी गुड इनफ तथा अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से इन तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी के लिए पुरस्कार मिला। सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्कई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। इस अवसर पर ISC का प्रौद्योगिकी जर्नल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। 21वां SCO शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं हाइब्रिड प्रारूप में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन है। साथ ही यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। ज्ञातव्य है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, वर्तमान नाम नूर सुल्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन SCO का, उसमें भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से SCO के पूर्णकालिक सदस्य बन गए 9 जून 2017 को। कहाँ पर? नूर सुल्तान में। 21वें SCO शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो 9वां सदस्य कौन बना? ईरान बना। इस प्रकार SCO में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईरान को SCO में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में SCO के पूर्णकालिक सदस्य हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 हैं। 9वां ईरान बन गया है। वर्तमान SCO के 4 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो ईरान को यहाँ पर पर्यवेक्षक पर रखा गया है, लेकिन अब पूर्ण सदस्य बन गया है। वर्तमान में SCO के 6 वार्ता भागीदार डायलॉग पार्टनर देश हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। उल्लेखनीय है कि यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वर्ष 2012 एवं 2016 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की गई। साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस था। उल्लेखनीय कि वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में दर्शाया भी गया है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता यथा ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में के समापन पर
नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को संयुक्त रूप से स्वीकार किया। उल्लेखनीय कि भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया था। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, तो BRICS ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक अन्य नई पहल है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स ARP, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार एक गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन ऑपरेशनलाइजेशन की घोषणा की। ब्रिक्स ARP विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत विकास, कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्पपोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायक होगा। छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 में संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डिक्री द्वारा की गई थी। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु नई अर्थव्यवस्था, क्या बदलता है और क्या वही रहता है, द न्यू इकॉनमी, व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टेज द सेम, सुदूर पूर्व, नई चुनौती और अवसर, द फार ईस्ट, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, एवं पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा, यूथ EEF रहे। तो इसमें क्या प्रमुख बिंदु रहे सम्मेलन में? नई अर्थव्यवस्था, क्या बदलता है और क्या वही रहता है, द न्यू इकॉनमी, व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टे द सेम, सुदूर पूर्व, नई चुनौतियों और अवसर, द फॉर ईस्ट, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, एंड पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा, यूथ EEF रहे। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार ईस्ट इन अ वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन था। इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना एवं कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।